हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू अवर यूट्यूब चैनल कॉमर्स एफिशिएंसी। आज की क्लास में हम कवर करेंगे पार्टीशन वैल्यू के अंदर परसेंटाइल। इसे लास्ट क्लास में हमने कवर किया था डिसाइल कैसे कैलकुलेट किया जाता है इंडिविजुअल, डिस्क्रीट और कॉन्टिन्यूस सीरीज के अंदर। बिल्कुल डिटेल में हमने विद एग्जांपल कवर किया कंसेप्ट। अगर अभी तक आपने लास्ट क्लास ही नहीं देखी, देखे ताकि आपकी स्टडी में कंसिस्टेंसी बनी रहे। अगर अभी तक आपने मेरे यूट्यूब चैनल कॉमर्स एफिशिएंसी को सब्सक्राइब नहीं किया, सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन जरूर प्रेस कीजिए ताकि जब भी मैं न्यू वीडियोस अपलोड करूं सबसे पहले नोटिफिकेशन आपके पास जाए, आप वीडियोस को देखकर आपकी स्टडी बूस्ट अप हो। कवर करते हैं परसेंटाइल क्या होते हैं। परसेंट जो होते हैं टोटल वो 100 होते हैं। परसेंटाइल के अंदर जो सीरीज होती है उसे डिवाइड किया जाता है 100 इक्वल पार्ट्स के अंदर। इसे हम P से डिनोट करते हैं। यहाँ पे 99 परसेंटाइल्स होते हैं सीरीज के अंदर, जिसकी रेंजिंग होती है P1 से लेकर के P99 तक। जो P50 होता है वो मीडियन कहलाता है सीरीज का, क्योंकि वो सेंटर में आ जाता है। P50 जो होता है उसे हम मीडियन बोलते हैं क्योंकि वो बिल्कुल सेंटर में आ जाता है। इसी तरीके से जो P25 होते हैं वो सेम होते हैं Q1 की तरह, क्वार्टाइल 1 की तरह, क्योंकि क्वार्टाइल 1 भी क्या होता है 25 होते हैं। और जो P75 होते हैं वो सेम होते हैं Q3 की तरह। जैसे परसेंट क्या होता है 100 होता है 100%। एक सीरीज को हमने 100 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड कर दिया, तो इस सीरीज को हमने 100 पार्ट्स में कैसे डिवाइड करेंगे, 1 पार्ट 2 3 4 इस तरीके से करते जाएंगे। तो यहाँ पे हमारे पास 99 आ जाएगा। ये 1 से लेकर के 99 तक इसको डिवाइड कर देंगे। 100 पार्ट्स में इसको डिवाइड कर दिया गया, क्योंकि जो 100 पार्ट होगा तो अपने आप बन जाएगा ना लास्ट में। तो हमने जो सीरीज है, जब हम उस सीरीज को टोटल इक्वल 100 पार्ट्स में डिवाइड करते हैं उसे हम परसेंटाइल बोलते हैं। इसमें क्या होते हैं कि जो यहाँ पे बीच में 50 आएगा तो ये क्या कहलाएगा, मीडियन कहलाएगा, क्योंकि मीडियन क्या होती है सेंटर में वैल्यू होती है। और ये भी क्या होगा, सेंटर में आएगा 50 भी। तो इस कारण से हम परसेंटाइल 50 को क्या बोल सकते हैं, मीडियन भी बोल सकते हैं। तो जब हम इसे डिवाइड करते जाएंगे 25, जो हमारे पास परसेंटाइल 25 आएगा उसे हम क्वार्टाइल 1 बोलेंगे, क्योंकि क्वार्टाइल में क्या होता है कि जैसे 4 क्वार्टर होते हैं, 25%, 25%, 25% और 25%, इस तरीके से 4 हिस्सों में डिवाइड होते हैं। तो एक क्वार्टाइल क्या होते हैं 25% हिस्सा होता है। तो चाहे हम परसेंटाइल 25 बोल लें चाहे क्वार्टाइल 1 बोल लें, बात एक ही आएगी। ऐसे ही जो परसेंटाइल 75 होगा उसे हम क्वार्टाइल 3 भी बोल सकते हैं। क्यों, क्वार्टाइल 1, क्वार्टाइल 2, क्वार्टाइल 3। क्वार्टाइल 3 में क्या हुआ 25, 25, 25, तो टोटल कितना हो गया 75% हो गया। तो हम क्वार्टाइल 3 जो कि 75% है और परसेंटाइल 75 दोनों है जो एक ही वैल्यू दिखाएंगे। परसेंटाइल कैसे कैलकुलेट किया जाता है, इंडिविजुअल और डिस्क्रीट सीरीज के अंदर, इंडिविजुअल और डिस्क्रीट सीरीज के अंदर जो परसेंटाइल कैलकुलेट करते हैं, फॉर्मूला रहते हैं जैसे P1 कैलकुलेट करने का, साइज ऑफ n+1 डिवाइड बाय परसेंट कितने होते हैं 100, तो 100 से डिवाइड कर देंगे तो हमें यहाँ से आइटम पता चल जाएगी। अगर P4 कैलकुलेट करने हैं तो साइज ऑफ 4 से हम मल्टीपल कर देंगे, n+1 डिवाइड बाय 100 आइटम हमें पता चल जाएगी। ऐसे ही अगर P99 कैलकुलेट करने हैं तो साइज ऑफ 99 से मल्टीपल कर देंगे, n+1 डिवाइड बाय 100 आइटम में हमें पता चल जाएगी। तो ये हम इंडिविजुअल और डिस्क्रीट सीरीज के अंदर कैलकुलेट करने का फॉर्मूला लगाते हैं। विद एग्जांपल समझते हैं कि कैसे हम इसको प्रैक्टिकली कर सकते हैं। जैसे ही हमारे पास इंडिविजुअल सीरीज है, इसमें हमने P25 फाइंड आउट करना है। सबसे पहले हम सीरियल नंबर लिखेंगे। सीरियल नंबर टोटल ये 11 आइटम है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 और 11। उसके बाद में असेंडिंग ऑर्डर में लिखती हूँ एक्स वेरिएबल में जितने भी आइटम है
असेंडिंग ऑर्डर में क्या होता है कि जो सबसे छोटी होती है उसे सबसे पहले लिखा जाता है 15, फिर उसके बाद जो बड़ी है उसे लिखेंगे, धीरे धीरे करके इसे बढ़ाते जाएंगे। 15, 21, 26, 30, 40, 45, 50, 54, 60, 65 और 70। अब मुझे फाइंड आउट करनी है वैल्यू परसेंटाइल 25 की। परसेंटाइल 25 की वैल्यू कैसे कैलकुलेट करेंगे? तो सबसे पहले हम साइज ऑफ 25 और 25 से मल्टीपल करेंगे। n+1 डिवाइड बाई परसेंट 100 होते हैं तो 100 से डिवाइड कर देंगे। आइटम पर चल जाएगी हमें 25। नंबर कितने टोटल 11 हैं, प्लस 1/100 करेंगे तो 16 आउट करके मेरे पास जो यहाँ पे वैल्यू आएगी थर्ड आइटम आएगा। थर्ड आइटम तो मैंने चेक करना है यहाँ पे थर्ड आइटम कौन सी है, 26। तो ये मेरे पास वैल्यू आ जाएगी परसेंटाइल 25 की। डिस्क्रीट सीरीज के अंदर कैसे कैलकुलेट कर सकते हैं परसेंटाइल 85 को? तो मेरे पास साइज गिवन है, फ्रीक्वेंसी गिवन है। डिस्क्रीट सीरीज ऐसी सीरीज होती है जहाँ पे एक्स वेरिएबल के साथ फ्रीक्वेंसी गिवन होती है। फ्रीक्वेंसी का मतलब क्या होता है कि एक सीरीज के अंदर एक आइटम कितने नंबर ऑफ टाइम रिपीट हो रही है उसे हम फ्रीक्वेंसी बोलते हैं। तो मेरे पास साइज गिवन है और फ्रीक्वेंसी गिवन है, मुझे P85 की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। साइज गिवन है हमारे पास, साइज 10 से लेकर के 18 तक है। 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17 और 18। और मेरे पास फ्रीक्वेंसी गिवन है। फ्रीक्वेंसी में 3, 4, 5, 12, 10, 7, 5, 2 और 1। टोटल करते हैं फ्रीक्वेंसी का तो मेरे पास नंबर आ जाते हैं 49। फ्रीक्वेंसी से कुमुलेटिव फ्रीक्वेंसी कैलकुलेट करते हैं 3 एज इट इज। 3 + 4 7, 7 + 5 करेंगे 12, 12 + 12 करेंगे 24, 24 + 10 करेंगे 34, 34 + 7 करेंगे 41, 41 + 5 करेंगे 46, 46 + 2 करेंगे 48, 48 + 1 करेंगे 49। तो हमने कैलकुलेट करना है P85 का वैल्यू। कैसे कैलकुलेट करते हैं? साइज ऑफ 85 है तो 85 से मल्टीपल कर देंगे। n+1 परसेंट कितने होते हैं 100, तो 100 से डिवाइड कर देंगे। तो यहाँ से हमें आइटम पर चल जाएगी 85, n कितना है 49 + 1 डिवाइड बाई 100। 16 आउट करके हमारे पास 42.5 आइटम बनती है। अब हमने 42.5 आइटम चेक करने कुमुलेटिव फ्रीक्वेंसी के अंदर कहाँ आती है। 41 से अबव है लेकिन 46 से बिलो है, तो हम यहाँ पे इसको देखते हैं कि लाई करती है जो 42.5। इसके बिल्कुल सामने हमने देखना है कि एक्स वेरिएबल के अंदर कितनी वैल्यू है, 16 है। तो ये 16 क्या हो जाएगा, P85 का वैल्यू हो जाएगा। और यही हमसे पूछा गया है। नेक्स्ट सीरीज आती है कॉन्टिन्यू सीरीज। कॉन्टिन्यू सीरीज में हम कैसे P56 की वैल्यू कैलकुलेट करें? तो मेरे पास कॉन्टिन्यू सीरीज गिवन है और नंबर ऑफ फ्रीक्वेंसी गिवन है। स्टेटमेंट गिवन है वेजेस 0 से 10, 10 से 20, 20 से 30, 30 से 40, 40 से 50। और फ्रीक्वेंसी में यानी कि नंबर ऑफ वर्कर्स गिवन है 22, 38, 46, 35 और 19। समीशन ऑफ फ्रीक्वेंसी 160 है। कुमुलेटिव फ्रीक्वेंसी कैलकुलेट करते हैं 22, 22 + 38 60, 60 + 46 106, 106 + 35 141, 141 + 19 160। अब हमने कैलकुलेट करनी है वैल्यू P56 की। P56 की वैल्यू कैसे फाइंड आउट करेंगे? साइज ऑफ 56 से मल्टीपल कर देंगे। कॉन्टिन्यू सीरीज में डायरेक्टली n% 100 होते तो 100 से डिवाइड करते हैं, तो हमें यहाँ से आइटम पर चल जाएगी। 56 × n कितना हमारे पास 160 डिवाइड बाई 100 करेंगे।
सोल आउट करके 89.6 आइटम है जो हमें पता करनी है। कुमुलेटिव फ्रीक्वेंसी के अंदर चेक करते हैं कहाँ आता है ये, 60 से अबव है लेकिन 106 से क्या ये बिलो है। तो हमने इसके बिल्कुल सामने ये फ्रीक्वेंसी हो जाएगी, इसके सामने ये मेरे पास लोअर लिमिट हो जाएगी, 20 और 30 का डिफरेंस 10 आता है, ये इंटरवल गैप हो जाएगा और इसके प्रीसीडिंग वैल्यू कुमुलेटिव फ्रीक्वेंसी हो जाएगी। अब हमने फॉर्मूला लगाना है। फॉर्मूला क्या रहता है, P56 को कैलकुलेट करने का लोअर लिमिट प्लस में 56 n डिवाइड बाय 100 माइनस में CF डिवाइड बाय F इंटू में इंटरवल गैप। लोअर लिमिट मेरे पास 20 है, प्लस में 56 n बाई 100 करके कितना बने 89.6 माइनस में CF वैल्यू 60 डिवाइड बाय फ्रीक्वेंसी 46 इंटू में इंटरवल गैप है 10 का। सोल आउट करते हैं 20, 89.6 माइनस में 60 करेंगे 29.6 डिवाइड बाय 46 इंटू में 10, 20 सोल आउट करते हैं सबको तो वैल्यू आती है 6.43, 20 प्लस 6.43 26.43 हमारे पास वैल्यू आ जाएगी P56 की। तो यही हमारे पास आंसर है। तो इस तरीके से बच्चों हमारे पास ये पार्टीशन वैल्यू बनती थी परसेंटाइल की। हमने समझा कि कैसे परसेंटाइल कैलकुलेट किया जाता है इंडिविजुअल सीरीज में, डिस्क्रीट सीरीज में और कॉन्टिन्यू सीरीज में। आई होप आपको क्लियर हो गया। नेक्स्ट कंसेप्ट हमारे पास आता है मोड का, वो कवर करेंगे नेक्स्ट क्लासेस से। ऐसी रेगुलर क्लासेस के लिए आप मेरे यूट्यूब चैनल कॉमर्स एफिशिएंसी को सब्सक्राइब, लाइक और शेयर, बेल आइकन जरूर प्रेस करें ताकि जब भी मैंने वीडियोस अपलोड करूं सबसे पहले नोटिफिकेशन आपके पास आए, आप वीडियोस को देखकर आपकी स्टडी बूस्टअप हो।